साथी कैसे आप सभी आशा करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर और मजबूत बना रहे होंगे। तो चलिए उसे तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आज बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए, जो आप सबको पता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-3 सवाल इससे बायोलॉजी से आते ही आते हैं। तो चलिए कुछ सवाल हम आपके सामने रखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। चलिए पहला सवाल है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो आप सबको पता है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है ना। नर्व सेल सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला है, कोशिका शब्द किसने दिया था? आप सबको पता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द यानी सेल शब्द दिया था। अगला है, सभी कवक सदैव होते हैं। तो जो सभी फंगी होते हैं ये सदैव मृतोपजीवी होते हैं, मतलब मृत से खाना प्राप्त करते हैं, अपना मृत से भोजन प्राप्त करते हैं। ये देखिए, ये भी एक कवक है, ये मृत से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। अगला है, गैस के लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? सबसे गर्म भाग नीला वाला भाग होता है। भाग जो होता है वह नीला वाला भाग होता है। इधर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये है सबसे गर्म भाग। सबसे ज़्यादा 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर होता है। ठीक है। अगला है, किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ये जो एनीमोमीटर होता है, इसका प्रयोग हवा की गति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। और जितनी तेज़ हवा होती है ये उतनी ही तेज़ घूमता है और इससे पता चलता है स्पीड का। ठीक है जी। वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? जो वेलोसिटी होती है, वेग जो होता है, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। चलिए अगला है, मानव में पित्तरस का स्राव होता है। मानव में पित्तरस का स्राव यकृत में होता है। मानव में पित्तरस का स्राव यकृत में होता है। ठीक है जी। यकृत से मानव में पित्तरस का स्राव होता है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा, यानी 0 होगा। ठीक है जी, 0 होगा। कैसे होगा? इधर देखिए, यहाँ पर जो दो समान बल इधर उधर से काम कर रहे होते तो जो नेट फोर्स होता है वह 0 हो जाता है। कह रहा है कि दिया गया प्रतीक किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? दिया गया जो प्रतीक है किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? ये हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। दिया गया ये। ठीक है जी। अगला है, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान बराबर होता है 44.01। ठीक है जी। तो 44.01 इसका होता है, तो 10 मोल्स का द्रव्यमान 440 होगा। ठीक है। चलिए अगला है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ये छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है भाई? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगला है, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? हीलियम के 64 ग्राम में 16 मोल मौजूद होते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है मोलों की संख्या बटे ग्राम में भार और या अणु या परमाणु भार। ठीक है, इसलिए 64 यहाँ पर होंगे। इसका परमाणु भार लिखा जाए, इसका परमाणु भार या अणु भार लिखा जाएगा। इसका 4 इसे काटेंगे तो 16 आएगा, इसलिए 16 मोल इसमें होते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है इंडोस्कोप कहलाता है। ये इंडोस्कोप पाचन तंत्र की जिससे जांच की जाती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य नहीं करता है ना? कार्य नहीं करता है। तो ये बिस्मिथ जो होता है यह दोनों रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है जी। अगला है, किसका रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से बना है? तो ये पोटेशियम का होता है। किसका होता है भाई? पोटेशियम का होता है। पोटेशियम कहाँ है? पोटेशियम ये रहा। पोटेशियम लैटिन भाषा कैलियम शब्द से बना है। डिओडेनम किसका भाग है? यह जो डिओडेनम है यह छोटी आंत का भाग है। डिओडेनम ये छोटी आंत का पीलिया के संग में खराबी व विकार आने से होता है। तो यकृत में जब खराबी या विकार आ जाता है तो पीलिया हो जाता है। ठीक है जी। चलिए अगला है,
एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। ठीक है जी। एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? कितना मीटर लंबा होता है? इसकी बात करें तो ये 9 मीटर लंबा होता है। मुंह से गुदा तक की बात करें तो ये कुल 9 मीटर लंबा होता है। 9 मीटर लंबा होता है। चलिए भैया, अगला है निम्नलिखित में से ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है स्थितिज ऊर्जा जो है ये बढ़ती है ना, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। एसआई मात्रक तरंग दैर्ध्य का मीटर होता है। ठीक है जी। चलिए, भोजन नली की दीवारों के संकोचन और प्रसरण को तो इसे क्रमांकुचन कहा जाता है। पेरिस्टेल्सिस कहा जाता है। ठीक है जी, पेरिस्टेल्सिस कहा जाता है। अगला है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो भाई इसकी जांच की जाती है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। हाँ सही बात है, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए इसकी जांच की जाती है। हृदय की पल्स इसलिए जांच की जाती है क्योंकि पता चले कि हृदय कैसा चल रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? तो ये जो पोटेशियम होती है, इनमें से जो पोटेशियम होती है यह ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेती है, घुल जाती है। ठीक है जी। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान वसा का बाष्पीकरण, इमल्सिफिकेशन टू फैट यानी वसा का जो पाचन होता है वह पित्त रस करता है। ठीक है जी। सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? तो ये एक्वा रेजिया जो होती है, एक्वा रेजिया जो मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्टिमली इन ए मोल रेशियो ऑफ 1:3। एक्वा रेजिया इज ए येलो ऑरेंज फ्यूमिंग लिक्विड होता है और ये सोने में घुलनशील होता है। फिर है 2 किलोवाट बराबर 7.2 × 10⁻⁶। ठीक है जी। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? प्रकाश सबसे अधिक गति से निर्वात में यानी वैक्यूम में यात्रा करता है, निर्वात में। ठीक है, वैक्यूम में सबसे अधिक। एयर में इतना होता है 3.00 × 10⁸ और वाटर में 2.25 × 10⁸ और ग्लास में 2 होता है केवल, और उसमें 3.00 10⁸ वैक्यूम में, निर्वात में। ठीक है जी। फिर है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो ये जो गामा किरणें होती हैं इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। गामा किरणें जो होती हैं इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। ठीक, प्रतिध्वनि के लिए। इधर देखो, इको के लिए मिनिमम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी इको इधर सुनाई देगा। ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर होता है। ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर, 10⁹ मीटर होता है, निकाल लेना। ठीक है जी। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो ये जो जाइलम होता है यह सरल स्थायी ऊतक नहीं है, जाइलम जो होता है। और फ्लोएम जो होता है वो स्थायी ऊतक है। ठीक है। ये प्लांट टिश्यू दिए गए हैं। ठीक है जी,
एल्कलाइन टिश्यूज दिए गए हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक और ये अस्थायी ऊतक, ठीक है। फिर है किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो जो पार्श्व विभेद्योतक होता है, पार्श्व विभेद्योतक लेटरल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, जहाँ पर होता है पृथ्वी के सतह के बराबर से होता है, पृथ्वी के सतह से बराबर से होता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है जी। चलिए अगला है लैंथेनाइड की परमाणु संख्या होती है। लैंथेनाइड की परमाणु संख्या 58 से 71 के बीच होती है, ठीक है जी। चलिए फिर है कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र Ca ब्रैकेट में PO4 ब्रैकेट में 2, ये होता है कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र। और कैल्शियम फास्फेट का इस्तेमाल पोषक तत्वों की कमी में किया जाता है, पोषक तत्वों की कमी में किया जाता है। फिर कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है। क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो होती है जहाँ इसमें क्रोमियम होता है, इसीलिए यह जंगरोधी है, ठीक है जी, ठीक है जी। क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्रोमियम की उपस्थिति होती है, इसीलिए यह जंगरोधी होता है। अगला है किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो ये पक्षी वर्ग के प्राणी होते हैं, इनका रक्त गर्म होता है, ठीक है। फिर है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान को क्या कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो विज्ञान होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है, इसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है भाई जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जो होती है, ठीक है जी। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर, और सारे के सारे सवाल हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद।